हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका SCB एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम प्रीत कुमार राव है और मैं एक एजुकेटर या फिजिकलिटी लेक्चरर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं SCB ऑफिसर्स एकेडमी डिफेंस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी लेक्चरर हूँ और मेरे इंट्रोडक्शन के लिए ये स्लाइड आप देख सकते हैं। इसमें मेरा एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम जो भी मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और मेरे अचीवमेंट हैं, और अपने इसी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैं इस यूट्यूब चैनल पर हूँ। हम इंग्लिश लर्निंग सीखेंगे और इंग्लिश की जो लर्निंग करेंगे हम शॉर्ट स्टोरीज़ की हेल्प से करेंगे। मोरल स्टोरीज़, इन स्टोरीज़ को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, बाद में हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इससे हमें इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो जो सीरीज़ है इसका नाम हमने रखा है लर्न इंग्लिश विद शॉर्ट सीरीज़। इसे हमने कई पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। ऐसी कई सीरीज़ हैं, उनके पार्ट भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इसमें हमने एक शॉर्ट स्टोरी ली है और उसे हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी इसमें वर्ड्स यूज़ हुए हैं उन सब का हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसे ट्रांसलेट करूंगा। इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे बाद में मेरी ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो कहानी हमने ली है उसका नाम है द वाइज मैन। वाइज मैन मतलब समझदार या बुद्धिमान, और मैन मतलब आदमी। हम हर वर्ड का इसमें वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझेंगे। तो वाइज मतलब बुद्धिमान, मैन मतलब आदमी। तो इस कहानी का नाम हिंदी में हो जाता है बुद्धिमान आदमी। तो इस कहानी में एक बुद्धिमान आदमी की बात की गई है। हमें ऐसा एक संकेत मिल जाता है। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। People have been coming to the wise man. People मतलब लोग, have been मतलब आ रहे हैं, coming, have been एक हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, coming मतलब आ रहे हैं, people मतलब लोग, to the wise man, wise मतलब बुद्धिमान, मैन मतलब आदमी। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है लोग बुद्धिमान आदमी के पास आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्लेनिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स। कंप्लेनिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स एवरी टाइम। कंप्लेनिंग मतलब शिकायत करना, अबाउट मतलब बारे में, सेम मतलब वही, प्रॉब्लम्स मतलब समस्या, एवरी मतलब प्रत्येक, टाइम मतलब समय। तो इसका मतलब हो जाता है कंप्लेनिंग मतलब शिकायत, अबाउट मतलब बारे में, सेम मतलब वही, प्रॉब्लम मतलब समस्या, एवरी मतलब प्रत्येक, टाइम मतलब समय। मतलब सेम प्रॉब्लम का हर बार शिकायत करने, मतलब लोग उस बुद्धिमान आदमी के पास एक ही समस्या का शिकायत करने बार बार आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वन डे ही टोल्ड दैम ए जोक। वन मतलब एक, डे मतलब दिन, ही उसने,
टोल्ड सुनाया, दैम उनको, एक जोक चुटकुला। तो इसका मतलब हो जाता है उसने एक दिन उन्हें एक जोक सुनाया या एक चुटकुला सुनाया। आगे बढ़ते हैं। एंड एवरीवन रोअर्ड इन लाफ्टर। एंड मतलब और, एवरीवन मतलब प्रत्येक, रोअर्ड मतलब दहाड़ा मारना, लाफ्टर हंसी का। तो इसका हो जाता है और प्रत्येक दहाड़े मारकर हंस पड़ा। जैसे दहाड़े मारकर रोना होता है, ऐसे दहाड़े मारकर हंस पड़ा। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो जाता है वन डे ही टोल्ड देम ए जोक, मतलब उसने एक दिन उन्हें एक जोक सुनाया। एंड एवरीवन रोअर्ड इन लाफ्टर, और प्रत्येक उनमें से दहाड़े मारकर हंस पड़ा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ए कपल ऑफ मिनट। आफ्टर मतलब बाद, ए कपल कुछ, मिनट मतलब मिनट। आफ्टर ए कपल ऑफ मिनट मतलब कुछ मिनटों के बाद। ही टोल्ड देम द सेम जोक। ही मतलब उसने, टोल्ड मतलब सुनाया, देम मतलब उनको, द सेम जोक, सेम मतलब वही, जोक मतलब चुटकुला। इसका मतलब हो जाता है कि उसने कुछ मिनट बाद उन्हें वही चुटकुला सुनाया। आगे बढ़ते हैं। एंड ओनली ए फ्यू ऑफ देम स्माइल्ड। एंड मतलब और, ओनली मतलब केवल, ए फ्यू मतलब कुछ, ऑफ देम उनमें से, स्माइल्ड मुस्कुराए। मतलब आफ्टर ए कपल ऑफ मिनट कुछ मिनटों बाद, ही टोल्ड देम द सेम जोक उसने उन्हें सेम चुटकुला सुनाया। एंड ओनली ए फ्यू ऑफ देम स्माइल्ड और उनमें से कुछ ही लोग मुस्कुराए। आगे बढ़ते हैं। When he told the same joke for the third time। When मतलब जब, he मतलब उसने, told मतलब सुनाया, same मतलब वही, joke मतलब चुटकुला, for मतलब यहाँ पर लिए भी ले सकते हैं, थर्ड मतलब तीसरी, टाइम मतलब समय। तो ये हो जाता है when he told the same joke for the third time, जब उसने वही जोक तीसरे बार सुनाया। No one laughed anymore। No मतलब कोई नहीं, no one मतलब कोई नहीं। जब no one एक साथ हो जाता है, no मतलब नहीं, one मतलब एक, और जब इस दोनों को एक साथ बोलते हैं तो हो जाता है कोई नहीं। laughed मतलब हंसा, anymore बिल्कुल भी। तो इसका मतलब हो जाता है when he told the same joke for the third time, जब उसने वही चुटकुला तीसरी बार सुनाया। no one laughed anymore, कोई नहीं हंसा बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। द वाइज मैन स्माइल्ड एंड सेड। द वाइज मैन, वाइज मतलब बुद्धिमान, मैन मतलब आदमी, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, एंड और सैड बोला, मतलब बुद्धिमान आदमी मुस्कुराया और बोला। यू कांट लाफ एट द सेम जोक। यू मतलब तुम, कांट कैन नॉट कर नहीं सकते, लाफ हंसी, एट पर, सेम जोक उसी
चुटकुले पर ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर का यहाँ पर हो जाएगा बार बार, मतलब तुम उस चुटकुले पर बार बार हंस नहीं सकते। So why you are always crying about the same problems? So इसलिए why मतलब क्यों, are होते हो, you तुम या आप, always हमेशा, क्राइंग रोना, अबाउट बारे में, सेम प्रॉब्लम उसी प्रॉब्लम समस्या। तो इसका पूरे का मतलब हो जाता है यू कांट लाफ एट द सेम जोक ओवर एंड ओवर, तुम हंस नहीं सकते उसी चुटकुले पर बार बार। सो वाई आर यू ऑलवेज क्राइंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम, तो तुम हमेशा उसी प्रॉब्लम के बारे में क्यों रोते रहते हो। मतलब कि जैसे कि चुटकुला उसने सुनाया था एक बार तो ही हंसी आई, लेकिन बाद में जब उन्होंने सुनाया तो वो कॉमन लगने लगा और उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, और तीसरी बार तो बिल्कुल ही नहीं आया। तो उसने बोला कि जैसे तुम मेरे पास समस्या लेकर आते हो, बार बार उन्हीं समस्याओं को बोलते रहते हो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि चुटकुले का सिर्फ एक बार प्रभाव रहता है, वैसे ही किसी को समस्या बताने का भी एक ही बार प्रभाव रहता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा, ऑफ द स्टोरी कहानी से, ऑफ का, तो इस कहानी का जो मोरल हो जाता है वो हो जाता है worrying would not solve your problems, worrying मतलब चिंता, would not नहीं करेगी, solve मतलब समाधान, your मतलब तुम्हारी, प्रॉब्लम्स मतलब समस्या होगा। तो इसका मतलब हो जाता है कि चिंता करना बार बार तुम्हारी किसी भी परेशानी का हल नहीं करेगा। It will just waste your time and energy. It वह डबल एल ये विल को डिनोट करता है यहाँ पर, जस्ट केवल, वेस्ट मतलब व्यर्थ करेगा, योर तुम्हारा, टाइम मतलब समय, एंड और एनर्जी मतलब ऊर्जा, मतलब यह बस तुम्हारा टाइम और तुम्हारा जो समय है और तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। वरिंग वुड नॉट सोल्व योर प्रॉब्लम्स, चिंता करना तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, तुम्हारी समस्याओं को समाधान नहीं देगा, यह बस तुम्हारा समय और ऊर्जा को वेस्ट करेगा। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसे हमने पूरा हिंदी में समझा है, ट्रांसलेट किया है, हमने हर वर्ड को समझा है। तो स्टोरी टेलिंग या स्टोरीज से इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। आपको एक बार में ऐसा हो सकता है ये समझ आ गया हो, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आया है तो आप इसे दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें। आप एक पेन और पेपर रखकर भी साथ में नोट कर सकते हैं, जो मैं हर वर्ड का मीनिंग बताता हूँ। शुरू में आप पेपर पेन से नोट मत करिए, शुरू में बस सुनिए और बाद में इस स्टोरी को बार बार जो भी मैंने इसका ट्रांसलेशन बताया है उसे समझिए। और फिर इस स्टोरी को हिंदी में तो आप समझ ही गए होंगे, इंग्लिश में इसे नरेट करने की कोशिश करिए, इससे आपकी इस जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो सुधरेगी। तो इसी तरह की सीरीज़ हम चलाएंगे
अभी हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, आगे हम हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे। तो ये एक मैथोलॉजी होती है, एक तरीका होता है इंग्लिश सुधारने का या इंग्लिश सीखने का। इससे इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना दोनों ही अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। मेरी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दी हुई है, आप मुझे इसी ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। एंड जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। और या फिर आप इंग्लिश को ऐसे ही सीख रहे हैं तो भी आपके ऑल द बेस्ट। आप मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इंग्लिश ज़रूर समझ आएगी। तो ऑल द बेस्ट अगेन।